नमस्कार दोस्तों। आज 27 अप्रैल 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अब अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। एक बात और कि हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम जो है रीपैकेज और रीलॉन्च हो रहा है 1 मई से, और उसमें जो है आप हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे हमारे साथ स्पेंड करेंगे। हम आपको अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बताएंगे और 1 महीने का ये प्रोग्राम होगा। अगर इसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो 9871066337 पर व्हाट्सएप करें। अब कल रात को जो S&P 500 में हुआ है वो बहुत एक भयानक मूव थी और अब प्रॉब्लम ये है कि S&P 500 ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लो पे है। अगर हम लो की बात करें तो ये 4114 है और कल हम बंद हुए हैं 4175 पे, तो 100 पॉइंट से भी कम रह गया है। और अगर ये लो टूटेगा तो काफी भयानक स्थिति हो सकती है, और वो इसलिए टूटने की उम्मीद है क्योंकि ये बार्स का साइज देखें, ये कम से कम 100 पॉइंट की बार है सारी। और परसों की जो ये रैली थी इसको इस बार ने बहुत इजीली निकाल दिया। नैस्डैक पे देखें तो नैस्डैक में भी कल गूगल के नतीजे अल्फाबेट के बहुत बढ़िया नहीं आए हैं, उसकी वजह से कमजोरी है और इसने अपना ये जो रीसेंट लोज थे फरवरी वाले वो तोड़ दिए हैं। तो नैस्डैक में डाउनसाइड और ज़्यादा खुल जाती है और जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा कि 9000 तक के लेवल नैस्डैक पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करें डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो 102.34 है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा बहुत हल्की हुई है लेकिन अभी काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये भी स्टेबल है 105.58 पे। अगर SGX निफ्टी देखें तो यहाँ 16917 पर है। तो मुद्दा अब ये है कि ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये टॉप्स हैं, ये टॉप था 17414, ये टॉप था कल वाला 17223। तो ये लोअर टॉप्स हैं और हर बारी हम इस जोन से सपोर्ट ले रहे हैं जो कि 16850 900 है। तो प्रॉब्लम अब ये है कि अगर किसी एक फ्लोर से बार बार प्राइस बाउंस करेगा तो सूनर और लेटर वो सपोर्ट टूट जाएगा और वहां से आपको बड़े डिक्लाइन मिलेंगे। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है नोट करने का कि बाजार जो है धीरे धीरे बाउंसेस की जो लिमिट है वो नीचे आ रही है और शायद एक्सपायरी तक हम 16800 होल्ड कर लें, बट सूनर और लेटर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 16800 जाएगा।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ भी जो है आपके हाईज जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और मोटे तौर पे 36,000 के आसपास कुछ सपोर्ट है, और 36,000 मुझे उम्मीद है कि सूनर और लेटर जो है निकल जाना चाहिए। और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर नीचे जाएंगी तो ऐसा होना नामुमकिन है कि आपके यहाँ पे गिरावट ना आए। अब कल हमने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स किए जो कि बताने लायक हैं। हम घर लेके गए थे बैंक निफ्टी की कॉल्स, तो सुबह ये जैसे ही 500 पॉइंट ऊपर खुला तो हमने कुछ यहाँ कहीं अपना 36,520 के आसपास प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। उसके बाद हमने निफ्टी पे पुट लिए यहाँ पे, जब ये 17,135 पे था, यहाँ 135 140 पे, और अगले ही 15 मिनट में ये दो मैसिव बार्स हमें मिली, और इसके मिलते ही हमारा जो है दिन खत्म हो गया। उसके बाद हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको अच्छा मुनाफा मिल जाए तो अपने दिन को ख़त्म करें और ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते तो यहाँ पे हम शायद कॉल लेके घर चले जाते और आज सुबह आपको जो है काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता। अब इंडिविजुअल कॉल्स की बात करें सेकेंड, आईसीआईसीआई बैंक बेच सकते हैं 761 का स्टॉप, 742 का टारगेट। ओएनजीसी बेच सकते हैं 170 का स्टॉप, 162 का टारगेट। भारती एयरटेल बेच सकते हैं 748 का स्टॉप, 768 का टारगेट। और मदरसन सुमी खरीद सकते हैं 134 का स्टॉप, 146 का टारगेट। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी से बचने का एक ही तरीका है कि आप बहुत एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन रखें, श्योर प्लेस जो हैं वहाँ ध्यान दें। जैसे आज जो है मार्केट गैप डाउन करेगी और S2 के पास करेगी, तो इनिशियल पीरियड में कुछ ना करें और ये देखें कि मार्केट में नीचे की तरफ फॉलो थ्रू आता है या नहीं आता। अगर हम 16,850 तक जाते हैं और वहां जाकर रुक जाते हैं तो वहां पे जितने भी लोग ये पुट लेने वाले होंगे वो फंस जाएंगे और वहां से आपको एक शार्प रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल सकता है। 300 पॉइंट गैप डाउन के बाद बाय ट्रेड तो खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास पुट लॉन्ग है तो उनमें मुनाफा अपना वसूल करें और वेट करें कि नीचे की तरफ प्राइस एक्शन क्या है। मेरे हिसाब से 10:30 11 बजे तक आपको जो है इंट्राडे बॉटम बन जाना चाहिए और वहां से फिर आपको उतनी ही बढ़िया अपसाइड की तरफ रैली भी मिल सकती है। बैंकिंग में जो आउट परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ती नजर आ रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बैंक्स में जिस तरह की तेजी परसों नजर आई वो फिर नजर आएगी या नहीं। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये है कि क्या निफ्टी 16,800 850 होल्ड कर पाएगा। मेरे ख्याल से अगले 2 दिन शायद कर पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन ये नहीं टिकेगा, क्योंकि हम ये लोअर हाइज जो बना रहे हैं ये मार्केट में कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे। तो छोटे ट्रेड्स लें, फास्ट ट्रेड्स लें, उसमें अक्लमंदी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड को पकड़ के ना बैठें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड गुड लक।